नशा, भाग दो। आनंदी शंकर के पैरों पर गिर गिर कर रोई, लोटी। मेरे बेटे को ढूंढवा दो, मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। उसके बिना मुझसे जिंदा नहीं रहा जाएगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर पीने दूंगी, अपना हाड़ गला गला कर पीने को दूंगी। तुम मेरे कृष्णु को ढूंढ दो। पर न शंकर ने कृष्णु को ढूंढा, न आनंदी मरी। हाँ, हाड़ गला गला कर वह पिलाती रही और शंकर पीता रहा। माँ, मेरा बटवा रख लेना जरा। बटवा थमाकर धोती कंधे पर डाल कृष्णु नहाने चला गया। आनंदी का मन हुआ था, कह दे, मेरे पास बटवा मत रख कृष्णु, नहीं तो। पर उससे कुछ भी नहीं कहा गया था। कृष्णु घर से अभी निकला ही नहीं था कि शंकर सामने खड़ा था। निकाल रुपए। तू सोचती है सारी कमाई तू अकेली ही हड़प लेगी? बेटे का पैसा अकेले अकेले न बचेगा। वह मेरा भी बेटा है, निकाल। कांपते हाथ से आनंदी ने 2 रुपये निकाल कर दे दिए। अंदर कितने रुपये है उसने झांक कर भी नहीं देखा। वह कृष्ण से कह देगी कि उसी ने रुपये निकाले हैं, उसे जरूरत थी। लेकिन शंकर को क्या अभी समझ नहीं आएगी? वह पी कर आएगा, वैसे ही बकेगा, झकेगा। क्या सोचेगा कृष्णु? अभी तक कृष्ण ने नहीं पूछा था कि कक्का अभी भी पीते हैं या छोड़ दी। क्या पूछे, पीने वालों की सूरत ही बता देती है। पर क्या आज ही वह सब नाटक फिर होना था? क्यों उसने रुपए दिए? उसे अपने पर ही क्रोध आने लगा। मना कर देती तो क्या कर लेता? अब उसे डर ही किस बात का है? उसका कमाऊ बेटा उसे लेने आया है। वह अपने को ही कोसने लगी। उसे रुपये नहीं देने थे, क्यों दिए उसने रुपये? कृष्णु खा पी कर गांव में लोगों से मिलने निकला तो बोला, माँ, जरा बटवा देना। कांपते हाथ से आनंदी ने बटुआ पकड़ा दिया। 2 रुपये की बात गले में आकर अटक गई। बिना देखे ही बटुआ जेब में रख कृष्णु निकल गया। आनंदी उसे देखती रही। लंबा चौड़ा जवान कल पड़ी पड़ी यह सोच रही थी कि बेटे को अपनी दुख गाथा सुनाए, इतने दिनों का अपना बोझ हल्का करे। पर बेटे के सामने तो उसको जीभ ही जैसे तालू को सट गई। यह कृष्णु अब 12 साल पहले वाला कृष्णु नहीं रह गया था। वह सोच रही थी कि पहले की तरह ही वह उसकी गोद में सो जाएगा और वह एक एक करके बताएगी कि उसने कितना कुछ सहा। लेकिन सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का, जिसने ऐसी जानलेवा चीज बनाई। नशे में धुत लड़खड़ाता शंकर घुसा तो कृष्णु हवाक सा उसका मुंह ही देखता रह गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने आनंदी की ओर देखा। आनंदी की अपराधी नजरें झुक गई। क्या क्या लाड लड़ रहा है मां से? अरे अरे, अपने बाप को भी तो कुछ दे। जो कुछ देना है इधर दे, इधर। मैं तेरा बाप हूँ साले। लड़खड़ाता हुआ शंकर भीतर चला गया। यह पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी चुप। मैं पूछता हूँ, यह पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तू देती है, तू पीने को देती है। क्यों क्यों देती है तू उसे पैसा? तू अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है माँ। सिसकियां दबी दबी, गुटी गुटी सिसकियां। मैं सोच रहा था कि पैसा नहीं रहा होगा तो कक्का रास्ते पर आ गया होगा, पर अभी भी वही हाल है। पिछले 12 सालों में यूं ही तू इस निखट को पिला रही है ना। मुझे यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ से ले चल कृष्णो, यहाँ से ले चल। मैं अब एक दिन भी इस घर में रहना नहीं चाहती। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सहा जाता। मुझे यहाँ से ले चल आज। आनंदी फूट फूट कर रोने लगी। कृष्ण ने कमीज की बाहों से ही आंखें पोंछते हुए कहा, आज ही तुझे ले चलूंगा माँ, आज ही। सोचा तो था कि कक्का को भी ले चलूंगा, पर अब नहीं। यह ले जाने लायक ही नहीं है। कौन साला जाता है तेरे साथ? निकल जा तू मेरे घर से, दोनों निकल जाओ। कोई बेटा बेटी नहीं है मेरा, कोई औरत औरत नहीं मेरी। जाओ, सब जाओ। खटिया पर बैठा बैठा शंकर अनाप शनाप बक रहा था। आनंदी सारे दिन रोई। इसने अपने फटे पुराने कपड़ों की गठरी बांध ली, रो रो कर सबसे मिलाई। उसका बेटा उसे लेने आ गया। वह जा रही है।
अब कभी इस घर में नहीं आएगी। पिछले 40 साल उसने इसमें काटे हैं। इस घर को और घर वाले को अपना खून पिलाया है। रो रो कर उसने कामना की है कि हे भगवान, किसी तरह मेरा बेटा लौटा दे। अपने बेटे को लेकर मैं कहीं चली जाऊं। आज वह दिन आ गया। फिर भी आनंदी रो रही है। शाम को शंकर आया तो नशे में धुत कपड़े की बंदी गठरी को लात से एक और उछालता हुआ बोला, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा। देखें कौन माई का लाल ले जाता है मेरे जोरू को। आनंदी को बड़े बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। एक भरपूर लात पेट में पड़ी तो आनंदी को गश सा आ गया। कराह कर इतना ही वह कह सकी, बचा बेटे, कृष्णु बचा। कृष्णु के नथुने फकड़ रहे थे और आंखों के डोरे सुर्ख हो उठे थे। एक धक्के में उसने शंकर को दूर पटक दिया और आनंदी को खाट पर डालता हुआ बोला, और दे पैसे, मेहनत मजदूरी कर और पिला इस सांड को। कृष्णु आनंदी पर ही बरसने लगा। दर्द से करहती हुई आनंदी कह रही थी, मुझे यहाँ से ले चल कृष्ण। निकलने की बेला आई तो रुलाई का आवेग संभल नहीं रहा था। आसपास की सभी औरतें विदा करने आई थी। ले जा भाई अपनी माँ को, बड़े बड़े दुख सहे है बेचारी ने। अरे कृष्णु, इस गाय को ले जा शंकर की कसाई के घर से। कसाई भी अच्छा जो एक दिन ही मार छुट्टी कर देता है। इससे तो चलने से पहले झिझकते झिझकते आनंदी ने कहा, बेटा 10 रुपये हो तो दे दे, मानकी की माँ के चुकाने हैं। हाँ हाँ ले। 10 का नोट कृष्णु ने माँ के हाथ में थमा दिया। सबकी नजरें बचाकर आनंदी उस नोट को तांबे की कटोरी में डाल आई। फिर घबराते दिल से आकर सबके बीच में मिल गई। रात के धुंधलके में आनंदी कृष्णु के साथ इक्के पर बैठकर चली। धूल उड़ता इक्का आगे बढ़ रहा था। घर पीछे छूट गया। पता नहीं कहाँ बैठकर वह पी रहा होगा। शहर में बना छोटा सा साफ सुथरा पक्का मकान आनंदी की छोटी से छोटी आज्ञा को पूरी करने में सदा तत्पर बेटे बहू। इससे बड़े सुख की कल्पना वह नहीं कर सकती थी। दुकान से आते ही कृष्णु पास आकर पूछता, क्या खबर है? अच्छी हूँ बेटा, कुछ भी चाहिए तो मांग लेना। मन उबे तो पड़ोसियों के यहाँ चली जाया करो। कृष्णु खाता तो माँ को पास बिठा लेता। बहू गर्म गर्म फुल्कियाँ उतार कर देती जाती। घी महकता रहता। 2 तरकारियाँ, दाल, चटनी और अनायास ही आनंदी की आंखों में न जाने ऐसा क्या पड़ जाता कि पानी ही पानी बहने लगता। वह बार बार आके पूछती, पर एक चित्र था कि मिटता नहीं, धुंधला नहीं था। उबर उबर कर आता रसोई के अंधेरे कोने में अध जली अध पकी सूखी रोटियां, न घी न तरकारी। पानी के छूटे के सहारे जैसे तैसे निगलता हुआ शंकर, देखो अम्मा, एक और रोटी नहीं लेते? एकदम करारी करके लाई हूँ। यह भी कोई खाना हुआ भला? बहू टुनक कर शिकायत करती। करारी और गर्म रोटी का कितना शौक है शंकर को। ठंडी रोटी देखकर वह आनंदी को मार बैठता था। कितना तो खा लिया, तुम तो हद कर देती हो। देखो माँ, तुम्हारी इस बहू ने कितना मोटा कर दिया है मुझे। कहाँ हो रहा है मोटा? जवानी में ऐसा शरीर नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में क्या करेगा? सारा दिन काम करके आता है, खिलाएगी नहीं? कौन औरत होगी जो अपने सुहाग का ख्याल न रखती होगी, अपने आदमी का? बाकी बातें गले में ही अटक जाती। आज यह क्या हो रहा है माँ? कुछ नहीं, यूं ही जरा सिलाई लेकर बैठ गई। सिर पिटाते हुए आनंदी ने कहा, तुम बहू से करवा लिया करो। तुम्हारी बहू सिलाई जानती है। मेरी सिलाई नहीं है बेटा, पड़ोसियों की ले आई हूँ। सारे दिन खाली बैठ बैठ कर उब जाते हो ना, इसीलिए। ओहो, यह बात है। भले लोग हैं, चली जाया करो उधर। दिन में चली जाती हूँ। आते जाते किशन पूछता ही रहता, माँ कुछ चाहिए तो नहीं? माँ तुम कभी घूमने फिरने भी चली जाया करो। माँ तुम्हारा मन तो लग जाता है ना।
बहू दिन में 10 चक्कर लगाती। अम्मा जी, यह खा लीजिए। अम्मा, आज क्या तरकारी बनाऊं? लाओ। अम्मा, तुम्हारे सिर में तेल डाल दूं? आजकल आनंदी सारा दिन सिलाई करती है। पड़ोसियों के घर में शादी है, ढेर सारी सिलाई ले आई है। बहू सोचती, चलो अच्छा है, अम्मा का मन लगा रहता है। अम्मा ने बड़ी लगन से बहू से क्रोशिया की बेल बनाना सीखा। आनंदी की लीची जैसी खिचमिची आंखें और महीन धागे का फंदा आंखों पर जोर पड़ता है, पर वह छोड़ती नहीं। रात में देर तक आंखें गड़ाए हुए क्रोशिया चलाते देख एक दिन कृष्णु बोला, माँ, छोटी मोटी सिलाई कर दिया करो, तुम तो बेगार ही लेकर बैठ गई पड़ोसियों की। अब क्या तुम्हारी आंखें ऐसी है जो यह सब काम करो? तो आनंदी ने उठाकर रख दिया और बत्ती बुझाकर सो गई। लेकिन आधी रात के करीब जब सब सो गए तो वह फिर उठी, दरवाजा बंद किया और बत्ती जलाकर बुनने बैठ गई। उंगलियां उसकी जकड़ रही, पर वह बुनती रही। धीरे धीरे फंदे में से ही फंदा निकलता रहा। दूसरे दिन आनंदी को मामूली सी हरारत हो गई। आनंदी बुखार में भी बराबर काम करने की आदी थी, पर कृष्णु और बहू ने उसे सुला दिया। कृष्णु नाराज भी हुआ। इस तरह सिलाई बुनाई करने की क्या जरूरत थी भला? बैठे बिठाए बुखार बुला लिया। मैं तो अच्छी है, तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे बीमार बना दिया। अच्छा अच्छा, तुम बिस्तर से मत उठो। देखो, माँ को उठने मत देना। आऊंगा तो दवा लेता आऊंगा। देवी देवता जैसे है उसके बेटे बहू, कितना ख्याल रखते हैं उसका। जाने कौन सा पुण्य किया था उसने जो उसका बुढ़ापा सुधर गया। एक ठंडी सांस उसके कलेजे से निकल गई। संतोष की या विषाद की वह स्वयं नहीं समझ पाई। विष्णु दवाई लेकर लौटा तो आनंदी तकिए के सहारे बैठ अपनी जकड़ी हुई उंगलियों को देख रही थी। जब तक हाथ चलते रहे कुछ पता नहीं लगा था, पर अब जो जरा सा हिलने में भी दर्द होता है। विष्णु को देखते ही उसने हाथ चादर के नीचे ढक लिया। क्या खबर है माँ, कैसा है बुखार? और आनंदी के पास बैठकर उसने उसका हाथ खींचकर बाहर निकाला। आनंदी दर्द को पी गई। बुखार तो इस समय नहीं लगता। पत्नी को पुकारते हुए किशन बोला, अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी लाना, अम्मा को दवाई देनी है। और फिर जेब से पुड़िया और शीशी निकालने लगा। तभी पड़ोसियों का 10 साल का लड़का हाथ में कागज का एक छोटा टुकड़ा लिए हुए घुसा। नानी जी, अम्मा ने यह रसीद भेजी है और कहा है कि देख लीजिए, पूरे 20 रुपये भेज दिए हैं। रटे हुए वाक्य की तरह वह बोला और कागज उसने आनंदी की ओर बढ़ा दिया। रसीद? 20 रुपये? अक्षर से किशन ने कहा और आनंदी के उठे हुए हाथ को पीछे छोड़कर उसने लड़के के हाथ से रसीद ले ली। वह 20 रुपये के मनी ऑर्डर की रसीद ही थी। मनी ऑर्डर शंकर के पास भेजा गया था। विष्णु ने आनंदी की ओर देखा। लड़का लौटा रहा था, पर जैसे उसे फिर कुछ याद आ गया हो, वह फिर मुड़ा। अम्मा ने कहा है आपका सारा हिसाब साफ हो गया है नानी जी। और वह दौड़ गया। आनंदी की अपराधी नजरें एक क्षण को विष्णु से मिली और फिर नीचे को झुक गई। ऐसा ही था तो मुझसे कह देती माँ, रात दिन जूट कर सिलाई बुनाई करने की क्या जरूरत थी? आनंदी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे।